अपनी मृत पत्नी की याद में आदमी ने उसकी हड्डियां खोदकर एक बिजूका बनाया। फिर उसने बिजूका की छाती पर अपनी पत्नी की पसंदीदा चीज की कढ़ाई की, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि बिजूका रहस्यमय तरीके से दोबारा जिंदा हो जाएगा। बूढ़ा आदमी यह देखकर डर गया और उसने हाथ से कप छुटकर जमीन पर गिर गया। अचानक बिजूका ने कप उठाया और अगले ही पल उसे दे दिया। उसे लगा शायद उसकी पत्नी की आत्मा उस बिजूका से जुड़ गई है, इसलिए आदमी बिजूका को अपनी बीबी की याद में खेत के बीच में टांग दिया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक दिन एक छोटी लड़की खेत के पास से गुजरी और पलक झपकते ही उस आदमी को पता चला कि उसका प्रिय बिजूका गायब है। वह अभी सोच ही रहा था, तभी पास ही से एक चीख सुनाई दी। आदमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत आवाज की दिशा में भागा। उसने देखा कि लड़की को बिजूका ने बेरहमी से मार डाला था। तब उसे एहसास हुआ कि बिजूका एक राक्षस था। ऐसी घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए उस व्यक्ति ने उसे अपने हाथों से खत्म करने का निर्णय लिया। इसलिए वह गुस्से में बिजूका के पास गया और अपनी बेंत घुमाई और बिजूका के दिल में घोंप दिया। अब बिजूका खत्म हो चुका था, लेकिन वह आदमी अभी भी लड़की की मौत को लेकर चिंतित था। उसका मानना था कि उसने ही वह जानलेवा बिजूका बनाया था। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बंदूक अपनी ठोड़ी पर रखी और एक ही गोली से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।